हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थलपूस का डिज़ाइन लेके आए हैं। ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने ये 2 रंगों में बनाया है। कलर अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम 4 नंबर क्रोशिया यूज किए हैं और 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम उलन लगा है, यानी 75 ग्राम उलन लगा है इसमें। आप लोग और भी बड़ा ये बना सकते हैं, जितना बड़ा ऐसे चाहें बना के, और उसके बाद से ये स्टेप्स और बढ़ा सकते हैं। आप लोग जितना बड़ा चाहें ऐसे बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले ऐसे नॉट लगा लेंगे और उसके बाद से फिर हम 1 2 3 4 5 5 चेन करके फर्स्ट स्टोन में ज्वाइंट करेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो एक चेन एक ये 2 हुआ, 3 फंदे लेके से 4 5 6 से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने राउंड में पूरा 16 यानी 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद यहीं पे 1 2 3 चेन, फंदे लेंगे और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक पास 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद से उसके नेक्स्ट में एक पास 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक पास 2 डबल क्रोशिया। 16 बनाए हैं, 16 बनाए हैं, 16 के ऊपर पूरा 2 2 हमें बनाना है एक पास। तो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 2 2 हमने पूरे पैर से बना लिया। पूरा हम 32 इसमें बना लिए हैं। पूरा 16 जगह हम पूरा 2 2 बना लिए हैं। फर्स्ट वन में लिए कि हम ज्वाइंट करेंगे और ये बांध के हम कट कर लेंगे। और इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक से दूसरे जाने के बीच में जो जगह है यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे। अब इसके बगल वाला स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में यानी ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसके नेक्स्ट वाला छोड़ के उसके नेक्स्ट में हम ऐसे बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन, फिर 1 स्किप करेंगे, फिर उसके बाद वाले में बनाएंगे। देखिए 2 2 डबल क्रोशिया ऐसे छूट रहा है और 2 2 चेन करें, एक एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर 2 चेन, फिर ये 2 छोड़ के यहाँ पर फिर 2 चेन करेंगे, फिर बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे पूरे राउंड में कंप्लीट किया। फिर 2 चेन करके ये पहला जो है 5 चेन का, इसमें 2 चेन छोड़ के यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए अब उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 चेन, फंदे लेंगे और यहाँ पर ये 2 चेन छोड़े तो यहाँ पर हम पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 4 टाइम हम धागे को खींच रहे हैं। इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। अब इधर हम 3 चेन किए, एक डबल क्रोशिया जैसे यहाँ पर बना वैसे, और उसके बाद 2 चेन हम यहाँ पर किए, 2 चेन जैसे बना रहे हैं उसके लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और फिर यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। देखिए फिर उसके बाद 2 चेन करेंगे और यहाँ पर अब हम नहीं बनाएंगे पफ, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसके ऊपर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा बन गया। देखिए ये बराबर हुआ। अब उसके बाद फिर 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर पफ बनाएंगे, यहाँ पफ बनाए, यहाँ नहीं बनाए, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक छोड़ के दूसरे वाले में फिर से पफ बनाना है हमें। 1 1 2 3 4 ऐसे। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर इस चेन के सामने हमें चेन, यहाँ पर पफ बना लिया, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पर फिर 2 चेन करेंगे,
फिर यहाँ पॉफ बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर इस पे बनाएंगे। देखिए ये 2 चेन करके इधर पॉफ बनाए, फिर 2 चेन किए हैं। वैसे ही बनेगा। तो एक में पॉफ बनेगा, एक में ऐसे नहीं बनेगा, एक में बनेगा, एक में नहीं बनेगा। एक में डायरेक्ट 2 चेन करके दूसरे वाले पे बना लेंगे हम। देखिए जैसे बनाए, तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरे चारों तरफ से कंप्लीट किया। चेन बनाए हैं, हर एक बना के एक डबल क्रोशे बना के भी 2 चेन, और ये डबल क्रोशे बनाने के बाद भी 2 चेन, पॉफ के बगल में दोनों साइड 2-2 चेन, ऐसे चेन पूरा बनाते गए हैं। अब फिर हम यहाँ पर 2 चेन कर लिए हैं, यहाँ पर लेके पहले वाले में ज्वाइंट कर लेंगे, और यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 4 5 चेन, और उसके बाद से फिर हम सेम चीज़ें, यहाँ पर 2 चेन है, यहाँ पर हम पॉफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 पॉफ के दोनों साइड हम चेन बनाए हैं, दोनों पे हमें पॉफ बनाना है। अब यहाँ पर फिर 2 चेन कर लेंगे, और फिर इस साइड जो बनाए हैं चेन, इसमें भी बनाएंगे 1 2 3 4। देखिए फिर 2 चेन, और ये जो डबल क्रोशे बनाए हैं इसके ऊपर डबल क्रोशे फिर बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर पॉफ बनाएंगे, पॉफ के दूसरे साइड, और उसके बाद फिर 2 चेन, अब फिर दूसरे साइड भी बना लेंगे। दोनों साइड हम एक एक पॉफ बना लेंगे, और 2-2 चेन हमें पॉफ बनाने के बाद या डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करना ही करना है ऐसे। देखिए यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, ऐसे दोनों साइड देखिए एक एक पंजारा पॉफ, ऐसे तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 बना, यहाँ पर 2 बना, कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर से हम ये लाइन कंप्लीट किए, 2-2 पफ, ऐसे दोनों साइड एक एक पफ बन गया है, 2 पफ यहाँ पर बनाए हम हर एक में, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हम पहले वाले में फिर ज्वाइंट करेंगे, 2 चेन छोड़ के इस चेन में, और फिर यहाँ पर हम 5 चेन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन फंदे लेंगे। अब इसके बगल में जो ये चेन है इसमें फिर से पफ बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर 2 चेन, और फिर इसके बीच में ये जो 2 चेन है इसमें भी बनाएंगे। देखिए फिर उसके बाद 2 चेन, हर एक बनाने के बाद हमें 2 चेन करना है। फिर यहाँ पर ये पफ के बगल में जो है यहाँ पर फिर पफ बनाएंगे। देखिए तो 3 हो गया, फिर 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे इसके सामने डबल क्रोशिया के सामने डबल क्रोशिया ही हमें बनाना है पूरा पूरा। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया फिर बना ले रहे हैं, फिर 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए इसके लाइन में ऐसे ही बनेगा। फिर 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे, और फिर 2 चेन करेंगे, फिर ये बीच वाला चेन है इसमें पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे, और फिर इधर ये लास्ट वाला ये चेन है इसमें भी पफ बनाएंगे। हम 4-4 टाइम धागे को खींच रहे हैं, फिर 2 चेन करेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन करके फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इधर ऐसे ही इधर पफ बनाएंगे, फिर ये बीच में पफ बनाएंगे, फिर यहाँ, तो 3 पफ हो जाएगा। और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनेगा, जितना ऐसे बड़ा में चाहे हम लोग बना सकते हैं। और इसके सामने ऐसे ही बनेगा, ये बढ़ते क्रम में बढ़ते जाएगा, जैसे 1 बना 2 बना 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में बढ़ा सकते हैं, जितना बड़ा चाहे हम लोग बना सकते हैं। और इसके सामने ऐसे ये बनेगा, और हर एक के बीच में ये 2-2 चेन ऐसे बनते जाएगा। तो हम और बना ले रहे हैं, उसके बाद आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये बढ़ते क्रम में पूरा बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हम बना लिए हैं ऐसे। और देखिए इसके सामने ये बनते गया है ऐसे। अब उसके बाद से देखिए ये फिर यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, और इसे हम अब बांध के कट कर लेंगे। आपको और बड़ा चाहिए तो आप लोग और बड़ा ये बना सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद से हम जो मिडिल का कलर है वो कलर लगाएंगे ऐसे लेके, और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे हम ऐसे। 2-2 चेन का पूरा है ये, इसमें बनाना है हमें बांध के 1 2 3 चेन, और उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे
फंदे लेके एक पास एक, एक 2 और एक 3। हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, आपको कम लगे तो 4 भी बना सकते हैं। फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी बनाएंगे। 1 2 3, देखिए फंदे लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में 1 2 3, देखिए फिर फंदे लेके फिर ये नेक्स्ट में जितना 2 चेन का सारा है सब में हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया ऐसे। देखिए तो जितना है सब में हम बना लेंगे, कंप्लीट करेंगे बना के। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद से फिर फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 चेन फंदे लेंगे और हर एक जगह हम ऐसे इसके नेक्स्ट में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, देखिए फिर इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो जितना बनाए हैं सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। पूरे में बना के कंप्लीट करते हैं। तो एक एक डबल क्रोशिया पूरे में बना लिए हम। अब इसके बाद से हम यहाँ पर पहले वाले में लेके ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 चेन और इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर। तो ऐसे 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हम बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे 5 चेन करके हम कंप्लीट किए हैं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन और फिर जो पहला ये बनाया है इसमें लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद हम यहीं से 1 2 3 4 5 चेन धागे को खींच के हम पॉफ बनाएंगे। आपको और करना हो तो और स्टेप्स ये बना सकते हैं जाली, और उसके बाद से चेन स्टिच करके आप झालर लगा सकते हैं, या तो ये पॉफ वाला फ्लावर जो हम बना रहे हैं बना सकते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 टाइम धागे को ऐसे ले रहे हैं। उसके बाद इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, चेन को क्रोशिया पर लेके ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन अब यहाँ से बनाए, फिर इसके नेक्स्ट वाले में हम लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर धागे को खींचेंगे, फिर पॉफ बनाएंगे फिर से सेम टू सेम। देखिए फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर चेन को क्रोशे पे लेके और फिर इसे ऐसे निकाल लेंगे। देखिए फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में ऐसे। देखिए तो ऐसे ही बनेगा, हम पूरे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना के कंप्लीट कर लिया। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।